शुभोदय बच्चों। आज आपका पाठ क्या है? वह आवाज। वह आवाज किसका है? कवि विष्णु प्रभाकर जी का कहानी का आप लोगों को अभी तक पढ़ाया गया है। अभी तक कहानी में क्या है, एक छोटा सा लड़का घर आने के बाद माँ दिखाई नहीं देती है, इस वजह से लड़का बिना बोल के मेज के ऊपर जो रसगुल्ला और चीकू खा जाता। खाने के बाद क्या है, एक आवाज़ तो उनको बार बार पुकार रहे हैं। कौन सी आवाज़ है, क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में तो लड़के को नहीं मालूम हुआ, लेकिन वो बहुत परेशान में है। वो घर आने के बाद क्या है, वो दीदी तो देर से आती है, पम्मी आने के बाद भाई से बात करने पर भी वो ध्यान नहीं दे पाता और अपने कामों में भी ध्यान नहीं देने के कारण क्या हो जाता, उनके हाथ से लोटा गिरना और जो कपड़ों को क्या है वो कुटी पे लगाए तो वो नीचे गिरना और उदास रहना, खोया रहना, ये पूरा रहता है वो बच्चे में। और वो उसी दिन क्या है, वो अशोक चाचा घर आता है। वो शाम को सभी लोग खुशियों में खुशियाँ बांटने के पर भी, वो लड़के को जोक सुनाने पर भी वो लड़का हंसता भी नहीं है, ऊपर से डरी सा रहता है मंटू। तो भी माँ क्या है, वो कोई नया आए तो बच्चे ऐसे ही सिकुड़ कर रहते हैं। माँ ने उनके अंदर वो दूर करने के लिए, वो या उदासी को दूर करने के लिए प्रयास तो करती। कारण पूछने पर, कल का मुझे गणित का गुरुकारी बच गया बोलने पर, वो लड़के हैं, छोटा है, जल्दी नहीं कर पाता मानकर माँ ने उनकी गणित का समस्याएं सुलझाकर पूरा गुरुकारी खत्म करके दे दे। दूसरे दिन जब पाठशाला को जाता है, वहाँ अध्यापक को वो साफ बता देता है। अध्यापक ने क्या बताया, मंटू तुमने अच्छा कार्य किया, जो कुछ भी तुम कार्य करे हो ऐसे ही तुम करके रखे हो, एक ना एक दिन जरूर तुम तो अव्वल आओगे। ऐसा कहने पर लड़का बहुत प्रसन्न हो गए। कारण क्या है, शाबाशी दिया है गुरु ने। अगर मंटू खुशी से है तो उनकी शाबाशी को वो स्वीकार करता, खुशी से रहता, लेकिन वो उदासी में है, इसीलिए वैसे ही जाकर वो कुछ भी भाव प्रकट नहीं करके जाके बेंच में बैठ जाता। और वो बैठ कर क्या है, वो उनके मन बहुत सता रहे हैं। और वो घर में उन्होंने जो रसगुल्ला और चीकू खाया वो नहीं बताया, इधर आकर अध्यापक को भी गुरुकारी उन्होंने नहीं किया, ये बात भी नहीं बताया। इसी वजह से बहुत गुमसुम बैठ गया। वो उनके मन में एक विचार आया, तुरंत जाकर उन्होंने साफ बता दिया, अध्यापक जी ये गुरुकारी मैं तो नहीं किया, मेरी माँ ने किया। तब लड़के के आंखों को देखने पर अध्यापक को साफ पता चला, ये लड़का झूठ नहीं बोला, सच बता रहा है। अगर आप भी सच्चाई बताए तो अध्यापक तो आप लोगों को जरूर नहीं डांटता, लेकिन सच्चाई को सदा आप लोग अपने क्या है जीभ में रखना है, वो सदा सच्चाई बोलने के लिए प्रयास तो करना है। शाबाशी देने के बाद, मंटू तुम और एक बार क्या है, अगली बार तुम खुद कर लो, माँ की सहायता से, माँ से मत करवाओ, ऐसा कहा है। तब क्या हो गया, हल्का सा महसूस करने लगा है लड़का और तुरंत घर गया। घर जाने के बाद भी उन्होंने वो उस दिन कक्षा में क्या क्या चला है, छोटे बच्चे कहते हैं ना, वैसे ही पूरा वो उधर का पाठशाला में जो कुछ भी किस्सा है वो पूरा माँ को बता दिया। माँ भी शाबाशी दी। तब लड़के ने क्या है, वो माँ तुमसे भी मुझे बात करने की, ऐसा कहकर वो उन्होंने क्या किया है, माँ को भी साफ सब कुछ बता दिया। क्या बताया है माँ ने, आप कल मैं जब आया तब आप तो घर में नहीं है, उस समय मुझे बहुत भूख लगने की वजह से मैं बिना बोल के आज से चीकू और रसगुल्ला मैंने खा लिया। तब लड़के के बात सुनकर माँ पहले गुस्से में आ गई, तुरंत छोटा सा है, अबोध है, भोला भाला है मानकर, तो बेटा और एक बार ऐसा मत करो, अगर जो कुछ भी तुम्हें ऐसा लगे तो तुरंत मुझे बताना, बाद में तो तुम बता सकते हो। माँ भी वो उनको तो बहुत पुचकार लिया और प्यार कर दिया। इसके द्वारा क्या मालूम होने लगा, सच्चाई, अगर जो कुछ भी मन में चलने वाले बात हम अपने बड़ों को तो जरूर बताना है, मन ही मन नहीं छुपाना है। अगर गलत हो या सही हो, डांटने दो या प्यार करने दो, उसकी चिंता मत करो, लेकिन अपने मन में तो रहस्यों को छुपाना नहीं। हर बात आप अपने माता पिता के साथ तो क्या है वो बांटना है, शेयर करते हैं ना आप लोग अपने व्यूज, वैसा आप लोग तो बताना अनिवार्य है। यही हुआ है अभी तक पाठ में। अब आगे चलकर ये पाठ में आप लोगों को
तो व्याकरण अंश क्या क्या दिया गया है उसके बारे में तो चर्चा। मंटू की तरह यदि आप कोई गलती करें तो जिसके आपके माता पिता नाराज हुए तो आप ये घटना आपके जीवन में कोई भी ऐसा घटना घटे तो उसके बारे में बताना है आप लोग। हर एक के जीवन में तो बचपन में जो जरूर एक ना एक घटना तो जरूर चलता। छोटे बच्चे एक एक बार क्या करते हैं, पाठशाला आने के बाद दूसरों के लंच बॉक्स में वो खा लेते और परेशान होकर वो लड़का क्या शिकायत करता, तब जाकर बोलना है मुझे बहुत भूख लगी इसी वजह से मैंने खा लिया, मानना है। लेकिन दूसरे दिन मम्मी को बताना है मुझे ज़्यादा लगा, मुझे बहुत भूख लग रहा है बीच बीच में। ऐसा दूसरों की वो लेकर रकम बोलकर खाना तो टिफिन बॉक्स खाना तो उचित नहीं है। अब आपके जीवन में जो कुछ भी घटना घटे तो उसके बारे में सविस्तार से लिखने के लिए गृह कार्य में लिख लीजिए। और दूसरा क्या है, यदि मंटू के माँ ने पूछकर खाया होता तो माँ उसे मना करती है। आपके घर में भी आपको जो कुछ भी चीज़ पसंद आए तब आपके माँ से पूछने पर माँ नहीं बोलते या हाँ बोलते? हाँ ही बोलती हैं। अगर ज़्यादा खाए तो मना करती है, कारण क्या है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ज़्यादा भी नहीं खाना, जितनी मात्रा में खाना है उतनी मात्रा में खाने के लिए आपकी माँ भी हाँ में हाँ मिलाती हैं। इसीलिए इसके बारे में भी आप लोग अपने पुस्तक में, अभ्यास पुस्तक में लिखने के लिए प्रयास करें। और इसके बाद में ये जो कुछ भी नीचे दिया गया है वो उसको तो आप लोग क्या करना है, वो पाठ में उत्तर ढूंढना है। आज तुम दरवाजे पर क्यों नहीं मिली, इसके बारे में तो वो पूछा है और वो उन्होंने आज दरवाजे पर क्यों नहीं हो पूछने पर, क्योंकि वो माँ तो बाजार गई है ना। अशोक चाचा को क्या है, उस मोहल्ले में मिलने वाले बर्फी बहुत पसंद है, इसी वजह से वो लाने के लिए। अगर कोई भी मेहमान हमारे घर आए तो उनके जो मनपसंद चीज़ें हैं तो हम बनाते खुद नहीं है तो बाहर से लाके खिलाते हैं ना। ऐसा उनको बहुत समझाया है मंटू के माँ ने। अरे मंटू भैया तुम ऐसे क्यों उदास बैठे हो, ये कौन पूछा है ऐसा? मम्मी ने पूछा। स्कूल से वापस आई है, आने के बाद अपने कक्षा के जो कुछ भी चला उन विषयों के बारे में बताए तो वो उससे पहले है तो लड़का क्या है ऐसा हुआ वैसा हुआ अपने विषयों के भी बताने वाला आज कुछ भी नहीं बताकर मुंह लटका कर बैठा है। ये बात को बहुत बुरा लगा है, इसी वजह से उन्होंने वैसा कही है। इस तरह मेहनत करोगे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। ये बात किसने कहा, किससे कहा? गणित अध्यापक ने मंटू से कहा है। क्या है, अगर तुम ऐसे ही मेहनत जो कुछ भी गृह कार्य दिया गया है वो पूरा तुम खत्म करके अगर नए विषयों को ध्यान दिए तो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में क्या है, वो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और तुम भी अव्वल आते हो, वैसा शाबाशी के साथ कहा है गणित अध्यापक ने प्रोत्साहन से। मंटू ने मम्मी और अध्यापक के सामने अपनी गलती कैसे स्वीकार की? गणित अध्यापक के सामने उन्होंने क्या किया उससे संबंधित आप लोग पाठ में ढूंढ कर लिखना। मम्मी से क्या कहा और गणित अध्यापक से क्या कहा, पाठ में तो ढूंढिए और अभ्यास कार्य तो कर लीजिए बच्चों। ये पूरा कक्षा में क्या है, सामने से आप लोग क्लास वर्क का जो कुछ भी वो लिखो और गृह कार्य पूरा क्लास वर्क बैग से लिखो बच्चों। एक ही पुस्तक रखो, उसी में लिखते रहो और पाठ समझकर उत्तर देना है। ये भी कार्य आप लोग करना है खुद। मंटू की माँ ने उसके चाचा के लिए क्या क्या तैयारी की वो आप लोगों को कल पढ़ा के सुनाया गया है। वो चीकू और रसगुल्ले, गुलाब जामुन और समोसे, ये पूरा क्या क्या बनाया है आप मुझसे अच्छा आप लोगों को मालूम है। पाठ पढ़ो और उसके अंदर वो जवाब मिलता वो लिख लो अपने आप। स्कूल छूटने के बाद मंटू जब घर आए तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़े दिखाई नहीं दी और उस समय उसके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। आप लोग वो मंटू की जगह पर रहकर आप अपने विचार लिख लीजिए उधर। मंटू अपने आप को बिल्कुल हल्का क्यों महसूस करने लगा, ये बात अब आप लोगों को मालूम हो गया। उन्होंने सच्चाई जो कुछ भी चला है वो घटनाओं के बारे में उधर गणित अध्यापक को सामने प्रस्तुत किया और माँ के सामने भी। इस वजह से वो हल्का महसूस करने लगी। ऐसा दो वाक्यों में नहीं, वो उससे संबंधित विषयों को एक बार याद करके आप लोग 5-6 पंक्तियों में तो लिखने के लिए कोशिश तो कीजिए। और उसके बाद में क्या है, ये अनुच्छेद दिया गया है, वो अनुच्छेद पढ़कर उन अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों को भी आप लोग उत्तर लिख सकते, क्योंकि परीक्षाओं में अनुच्छेद दिया जाता, वो अनुच्छेद पढ़कर आप लोग को लिखना पड़ेगा। और उसके स्वाभिव्यक्ति
ये 4-5 वाक्यों में लिखना है। मंटू चोरी से मिठाई खाने के बाद उकड़ा उकड़ा रहने लगा। आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको कैसा लगता है? अगर मंटू के स्थान पर आप लोग अपने आप को रखना है और आप उसकी जवाब तो लिखना है। और अपने मन की बात दूसरों को बताने से मन हल्का रहता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद। कैसे है? हम मन ही मन उन बातों को दबाए तो क्या हो जाता, हमें बहुत दुख भी होता है। हम किसी के सामने अगर प्रकट करें तो मन हल्का होता और हम लोग आनंद से रहते हैं। और वो मंटू ने रसगुल्ले और चीकू के बाद अपनी माँ को किस प्रेरणा के आधार पर बताया और यह प्रेरणा कैसे मिली? वो गणित अध्यापक, पाठ पढ़ो, पाठ पढ़ने के बाद ये उत्तर भी आप लोग लिख सकते, क्योंकि गणित अध्यापक ने उनको शाबाशी दिया है ना, तो शाबाशी के कारण उन्होंने वो पूरा कार्य किया है। अभी तक जो कुछ भी आप लोग पाठ पढ़कर अपने आप लिखने के लिए प्रयास कर लीजिए बच्चों। ये तो क्लास वर्क में लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के 8-10 वाक्यों में लिखिए। अपराध स्वीकार कर लेने के बाद मम्मी और अध्यापक ने मंटू के संबंध में क्या सोचा होगा? ये तो आप लोग थोड़ा बड़ा आंसर है, क्या लिखना है? गणित अध्यापक ने क्या सोचकर उनको प्रोत्साहन दिया और मम्मी ने क्यों माफ कर दिया, ये पूरा लिखना है। मंटू का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। मंटू कितने साल का लड़का होंगे और वो कहाँ रहता है और किसके साथ रहता है, उन्हें वो एक दिन क्या किया है, उसकी वजह से उन्होंने क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। गणित अध्यापक के प्रोत्साहन से उन्होंने क्या किया और घर जाकर उन्होंने ये पूरा आप लोग मंटू का चरित्र से संबंधित एक बार परीक्षाओं में क्या है, पात्र परिचय दीजिए। मंटू का पात्र परिचय बोले तो उनका कैरेक्टर के बारे में पूरा लिखना है, वो कैरेक्टर, वो पात्र। और आप लोग वार्तालाप भी लिखना है वो, और वार्तालाप में क्या है वो प्रशंसा, और ये प्रशंसा भी लिखना है बच्चों, आप लोग लिखो। और इसके बाद में थोड़ा विषय ग्रामर पॉइंट्स आए, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। गले से लिपटना, आलिंगन करना। गले से लिपटना का मतलब क्या है? आलिंगन करना है। और उलट पुलट होना, अस्त व्यस्त होना। उलट पुलट होना का मतलब क्या है? अस्त व्यस्त होना। वाक्य में प्रयोग करें तो आजकल शिक्षा की व्यवस्था उलट पुलट हो जा रही है, उलट पुलट हो जा रही है। और स्वीकार करना, मान लेना, स्वीकार करना, मान लेना, और चेता देना, सावधान करना, ये पूरा ये पाठ में आए हैं। और बाकी का पूरा आप लोगों को तो बताया गया है, व्याकरण से संबंधित विषय, और ये पूरा करना है। ये पाठ तो यहाँ खत्म है। नए पाठ के साथ अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।